क्या अभी भी आपके पास में ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो एक डिसाइड करके माइंड सेट आते हैं कि हमें तो हमारे बच्चों को ये बनाना है, सर आप कहाँ भेज रहे हो, इसको ये करने दो, वो मत करने दो, इस टाइप के जो है माइंडसेट लोग मिलते हैं आपको अभी भी? ऐसे पेरेंट्स आते हैं? ऐसे आते हैं, थोड़ा 9-10 के लेवल पे आते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि हम चाहें वैसे बच्चा हमारा चले। बदल रहा है पर कुछ एजुकेशन में बदलने में थोड़ा टाइम भी, और बाकी बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको फिर उनके गेम या कोई एक्टिविटी या कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया वो अटेंड करें। स्किल डेवलप हो बच्चों की, कुछ सीखने को मिले, बच्चे खुश रहें, कुछ आगे बढ़ने की सोचें, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। Rajasthan Visionary Summit 2025, celebrating leaders, creating legacy. नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संजीवनी बिल्ड होम प्रेजेंट्स विजनरीज ऑफ राजस्थान, driven by Mahindra Electric SUVs, good news partner Ritu IVF, energy partner INA Solar, knowledge partner Jamna Vidyapeeth, and our healthcare partner is Nivik Neuro Trauma and Multi Speciality Hospital. किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, और कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल वो पहला कदम जरूरी है। हम सब अपनी लाइफ में पहला कदम स्कूल में जाकर के रखते हैं, और अगर हमारा स्कूल राइट हो तो हमारी लाइफ राइट हो जाती है। आज आपको एक ऐसे ही स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने जा रहा हूं जिनके स्कूल से जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, इतनी कम उम्र में कमाल कर रहे हैं, और आने वाले समय के इंडिया के टॉप एथलीट्स में उनका नाम आने वाला है। जमुना विद्यापीठ के डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं, विक्रम सिंह गजराज साहब। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा, राजस्थान विजनरी समिट में विजनरीज ऑफ राजस्थान अवार्ड से आप सम्मानित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं देखने वालों को ये पॉडकास्ट की जमुना विद्यापीठ जो है इनकी डायनेमिक लीडरशिप में जो है एक प्रोग्रेसिव स्कूल बन चुका है। एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स की बात करें, कल्चर की बात करें, लाइफ स्किल्स की बात करें, इक्वली वहां पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। भारत भूषण सम्मान 2023 और टॉप एजुकेटर अवार्ड इनके एजुकेशन के प्रति अमूल्य योगदान को दर्शाते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप ही के जो है स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है बच्चों को एग्जाम के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए तैयार करती। तो जमुना विद्यापीठ में कौन से प्रोग्राम्स या मेथड्स आपने इंट्रोड्यूस किए हैं जो आपकी इस लाइन को, इस विजन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मंच पे बुलाने के लिए। जमुना विद्यापीठ में बच्चों के लिए हमने उनको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए रोबोटिक्स लैब है, एआई है, कंप्यूटर लैब है, कोडिंग सिखा रहे हैं बच्चों को। उसके अलावा भी हम बच्चों को हमारे कैंपस में साफ सफाई करना, पेड़ लगाना, उनकी देखभाल करना, उसके लिए भी बच्चों को सिखा रहे हैं। टाइम टाइम पे हम उनको बाहर भी लेके जाते हैं, बैंक लेके जाते हैं, शॉपिंग मॉल लेके जाते हैं। स्किल डेवलप हो बच्चों की, कुछ सीखने को मिले, बच्चे खुश रहें, कुछ आगे बढ़ने की सोचें, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं स्कूल का। क्या बात है सर। तो मैं आपसे इस बात को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत लंबे समय तक एक ही एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम चल रहा था, एक ही सिस्टम पर, एक ही ढर्रे पर हम चल रहे थे। 2020 में सरकार फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे एनईपी 2020 कहते हैं, वो लेकर के आई। क्या आपको लगता है बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल रही है ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि हम काफी टाइम से जो पुराना एजुकेशन सिस्टम यूज कर रहे थे, समय के हिसाब से एजुकेशन में भी बदलाव बहुत जरूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को सीखना सिखाया गया है, पढ़ना नहीं। बच्चा कुछ सीखे, कुछ करे, स्किल कुछ डेवलप हो, कुछ ऐसी चीजें सीखे बच्चा, तो स्कूल पास करके कभी भी आगे निकले तो उसको ये नहीं रहे कि भाई मैंने स्कूल में सिर्फ किताबें पढ़ी है और मेरे को कुछ भी नहीं आता। हमारा पूरा प्रयास ये रहता है, एजुकेशन पॉलिसी का, सरकार का मकसद ये है कि बच्चा कुछ ना कुछ हुनर सीख के स्कूल से निकले। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें टीचर ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया है। आप टीचर ट्रेनिंग को, इस एस्पेक्ट को कैसे देखते हैं? टीचर्स ट्रेनिंग पे बिल्कुल जोर दिया गया है, क्योंकि जब तक टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे, टीचर्स उस एनईपी के अनुकूल नहीं डलेंगे, जब तक वो बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। उसके लिए सीबीएसई ने टाइम टाइम पे काफी प्रोग्राम ऐसे चलाए हैं कि पहले टीचर उन चीजों को सीखे ताकि बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर सके। स्कूल भी अपने स्तर पे करवा रही हैं, काफी पब्लिकेशन जो हाउस हैं वो भी स्कूलों में टीचर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं कि टीचर्स उस चीज को सीखेंगे, टीचर में स्किल डेवलप होगा तो वो अपने बच्चों पे उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाएगा।
राइट सर, क्योंकि हम एनईपी की बात कर रहे हैं, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, तो इसका कौन सा एस्पेक्ट है जो आपको लगता है कि बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है? ये चीज तो बड़ी कमाल हो गई इसमें। इसमें सरकार की साफ मंशा रही है कि बच्चे को सिखाना है, हम्म उसको चाहे जिस भाषा में सीखना हो, चाहे उसको कुछ एक्टिविटी करके सिखानी हो, बच्चे को आना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने प्रयास किया है कि उनको स्थानीय भाषा में समझाएं। वो जो बच्चा अपनी मदर टंग में बात करता है उसी के अंदर बच्चे को सिखाना चाहिए। तो मैं भी मानता हूं कि अच्छा है, क्योंकि आखिरी मकसद तो बच्चे को कुछ सिखाना ही है, पढ़ाने के अलावा सिखाना भी है। तो उसमें बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। क्या बात है, और सीखेंगे तभी तो हम बढ़ पाएंगे लाइफ में। मैं आपसे भी एक चीज जानना चाहता हूँ सर कि जमुना विद्यापीठ में जिस तरीके से आप लगातार जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे चल रहे हैं, क्या अभी भी आपके पास में ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो एक डिसाइड करके माइंडसेट आते हैं कि हमें तो हमारे बच्चे को ये बनाना है, सर आप कहाँ भेज रहे हो, इसको ये करने दो वो मत करने दो, इस टाइप के जो है माइंडसेट के लोग मिलते हैं आपको? अभी भी ऐसे पेरेंट्स आते हैं या आपके जो काउंसलर्स हैं उन्हें थोड़ा काउंसलिंग देते हैं? ऐसे आते हैं, पर थोड़ा 9th-10th के लेवल पे आते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि हम चाहें वैसे बच्चा हमारा चले। इनिशियल स्टेज नर्सरी केजी के पेरेंट आते हैं, तो उनका हमेशा ये मकसद रहता है कि बच्चा खुश रह के आए, और मतलब हमेशा बच्चा आपसे जुड़ा हुआ रहे, टीचर से जुड़ा हुआ रहे। तो क्योंकि छोटे बच्चों को हम मोरल एजुकेशन देते हैं, वो मानते हैं। 9th से 12th वाले बच्चे उतना फॉलो नहीं करते हैं मोरल एजुकेशन को। तो पेरेंट की हमेशा रहती है कि बच्चा जिस स्तर पे अपनी मान रहा है उसमें तो हम हमारी चला लें, और बड़े लेवल पे जाके जब बच्चा अपने हिसाब से चलना चाहता है तब पेरेंट ये चाहता है कि मेरे हिसाब से बच्चा चले। तो तब वो बातें आती है। लेकिन आपको लग रहा है कि माइंडसेट चेंज हुआ है पेरेंट्स का? क्योंकि जैसे हमने 3 इडियट्स मूवी देखी कि पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि बेटा तो इंजीनियर ही बनना है, तो डॉक्टर ही बनना है, क्या अब वो माइंडसेट बदल रहा है? पेरेंट्स का भरोसा जो है बच्चों पर बढ़ रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। अभी जैसे कुछ पेरेंट्स हमसे ऐसे कहते हैं कि सर बच्चे को अच्छा बोलना सिखाइए, बच्चा खुश रहे, एक्टिव रहे, मतलब हर चीज में इंटरेस्ट ले, नंबर कोई बात नहीं हमारे बच्चे के कम ज्यादा है। बदल रहा है, पर कुछ एजुकेशन में बदलने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ जमुना विद्यापीठ की। आपके वहाँ एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, आप इक्वली बैलेंस करते हैं, फोकस रखते हैं बच्चों को? कैसे इंश्योर कर रहे हैं आपकी स्टूडेंट्स इन तीनों एरियाज में, एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, कल्चरल एक्टिविटीज, तीनों में इक्वली पार्टिसिपेट करे और उस पर कोई एडेड जो है बर्डन ना हो, बोझ ना हो उस पर? सर उसके लिए सेशन के शुरू में ही टाइम टेबल बना लिया जाता है बच्चों का, और उनका डे डिसाइड रहता है कि इस दिन ये बच्चा इस गेम में जाएगा, डांस में जाएगा, म्यूजिक में जाएगा, या अदर एक्टिविटीज में जाएगा। तो वो पहले से ही टाइम टेबल तैयार हो जाता है। फिर कुछ दिन बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमें टीचर उनकी लिस्ट देते हैं कि भाई ये बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं, तो इसको और कहीं नहीं भेजना है, हमारे पास रखना है। क्योंकि हीरा तो जौहरी जो है बिल्कुल, परखता है। जौहरी ही समझ सकता है हीरे की परख। तो वो धीरे धीरे कुछ बच्चे हम छांट लेते हैं, उनको फिर हम एक ही में रखते हैं, उनको अलग अलग नहीं लेके जाते, और बाकी बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको फिर उनके गेम या कोई एक्टिविटी या कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया, वो उनको वो अटेंड करके रखते हैं। राइट। अब मैं नॉन एकेडमिक्स की हम बात करें तो नॉन एकेडमिक्स में स्पोर्ट्स की बात आती है। स्पोर्ट्स में आपके बच्चे कमाल कर रहे हैं। रिसेंटली मुझे बात करने का मौका मिला तनु से, जिन्होंने कि रोल बॉल में कमाल किया है, वर्ल्ड कप में वो गोल्ड जीत के हैं कीनिया में। फिर बात करते हैं हम गिरीश गुप्ता की, जो कि कजाकिस्तान में जाकर के एशियन गेम्स में, जूनियर एशियन गेम्स में उन्होंने शूटिंग में जो है गोल्ड जीता है, बहुत सारे मेडल जीते। ऐसे बच्चे जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर के जमुना विद्यापीठ का नाम रोशन कर रहे हैं, हाउस द फीलिंग सर? कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है, इतने बड़े देश में एक बच्चा इंटरनेशनल में गोल्ड लेके आ रहा है और उसमें हमारा भी नाम आता है, तो बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और वो गोल्ड लेने के पीछे उनकी दिन रात की मेहनत मैंने देखी है। उन बच्चों ने, मतलब जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे एक्स्ट्रा बच्चों ने तैयारी की, और बहुत दिन रात की मेहनत का उनका नतीजा है कि वो आज इस स्तर पे पहुंचे हैं। राइट। और अगर मैं बात करूं जमुना विद्यापीठ की, आप लोगों ने कैसे उनको सपोर्ट किया है इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आगे बढ़ने में, और साथ में उन पर एकेडमिक्स का भी ज्यादा प्रेशर ना हो? क्योंकि वो मुझे बता रहे थे कि एकेडमिक्स का भी हमारा जो है बैलेंस करवाया जाता था, एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी लगवाई जाती थी ताकि हमारी पढ़ाई भी चलती रहे और हम स्पोर्ट्स में भी कमाल करें। सर उसके लिए हमने काफी उनको मदद की है।
कभी गेम में जा रहे हैं तो उनके कुछ वर्क वगैरह छूट गया, हमने बाद में भी बुला के करवाया, शाम को बुला के कराया, जब उनको टाइम हुआ उस टाइम पे करवाया। उनका पढ़ाई का भी लॉस नहीं हो, हमने पूरा प्रयास किया है। हालांकि बच्चों का सबसे मेन था कि भाई हम एक बार देश के लिए कुछ लेके आए, उसके लिए हमने उनको हर तरह से मदद की है। टाइम टेबल के हिसाब से मान लो, आर्थिक मान लो, कहीं जाने ले जाने में हमारे स्कूल के कन्वेंस वगैरह का मान लो, जैसे भी बच्चों ने हमारे से डिमांड की, हमने पूरी मदद की है उनकी। और आप जैसा बता रहे थे कि बच्चे जो हैं सुबह 5 बजे से ग्राउंड में पहुंच जाते थे, तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी ओर से वो हार्ड वर्क दिखाया है, वो पैशन दिखाया है। बिल्कुल सर, 5 बजे टीचर ने बुलाया तो 5 बजे से पहले मिले, क्या बात। और 2 घंटे तैयारी करवाई तो 2 घंटे करी। शाम को बुला लिया कि बेटा ये छोटे बच्चे हैं, इनको हम 6 बजे तक फ्री कर देंगे, उसके बाद में करेंगे। 6 से 9 बजे तक तैयारी करी उन्होंने, इतनी मेहनत की है बच्चों ने। इसीलिए वो आगे बढ़ पाए हैं कि भाई मेहनत करेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा। उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मेरे को तो खुद को अफसोस होता था, इतनी इतनी मेहनत बच्चे कर रहे हैं, तो भगवान इनको कैसे जैसे भी सफल बनाना। क्या बात, क्या बात। एक कहावत है सर कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। आपको लग रहा है आपकी कहावत बदल रही है सर? बिल्कुल बदल रही है सर। नवाब आदमी किसी भी चीज में बन सकता है, पढ़ने से भी बन सकता है, हाँ, खेलने से बन सकता है, हाँ, बोलने से बन रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ, अपनी अपनी करामात होती है। हाँ, तो ये नहीं है कि वे पढ़ने से ही सारा काम होगा। नवाब हम्म। आप कैसे भी तरीके से बन सकते हैं। मतलब अब आपको स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए बस बच्चा। बस आपका हुनर आपको आपकी पहचान दिलाता है। अब मैं बात करता हूँ बतौर डायरेक्टर जमुना विद्यापीठ, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप की वैल्यूज क्या है? सर सबसे इम्पोर्टेंट सबको साथ लेके चलना होता है। उसमें पेरेंट भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं। मेरा ये मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो स्कूल में होती है, वो सबसे सम्माननीय जो कड़ी होती है, वो टीचर्स होते हैं। क्योंकि टीचर हमेशा ये चाहता है कि भाई मेरा बच्चा हमेशा आगे बढ़े। कुछ सीखने का, मैं आपसे बोलने का सीखूंगा, आप मेरे को सिखाएंगे बोलना, और मैं अच्छे से सीख गया, आपको इतनी खुशी होगी कि मैंने एक बार बताया और मेरे ये स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ मान लो, सीख गया। तो इतनी खुशी टीचर को होती है कि मैंने बच्चों को कुछ सिखाया और बच्चे सीख गए। सबसे सम्माननीय जो जगह है, हम तो कॉमर्शियल लोग हैं भाई, डायरेक्टर हैं, हमारे को बहुत सारी चीजें और भी देखनी पड़ती हैं। निस्वार्थ तरीके से टीचर्स उसके काम में लगे हुए रहते हैं। तो हम उनको हमेशा, हमारी जितनी मदद होती है, जहां उनको जरूरत होती है, वैसे हम उनकी हेल्प करते हैं। पेरेंट्स से हम हमेशा मिलते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि भाई पेरेंट्स आए तो ऐसे बिना मिले नहीं लौटे। कोई भी अपनी समस्या हो हमें बताएंगे तो ही हमारा कुछ उस चीज में हम डेवलप कर पाएंगे। तो हमें, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हम पेरेंट्स से मिलें और उनकी समस्याएं सुलझाएं, तो स्कूल भी डेवलप होगा। बच्चों के प्रति हमारा रहता है, बच्चे बहुत बार कई बार डिमांड लेके आते हैं, सर हमें इतनी सारी बॉल और चाहिए, हमारे कंप्यूटर में इतने और कंप्यूटर, हमें ये वाले सॉफ्टवेयर चाहिए, ये व्यवस्था। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि भाई बच्चों को पूरी पूरी व्यवस्था करके दें। कहीं भी कोई कमी ना रहे। हाँ, कहीं कोई कमी नहीं रहे। राइट। अब मैं जाते जाते ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि स्टूडेंट्स के अंदर लीडरशिप की मैं बात करूँ, कॉन्फिडेंस की बात करूँ, ये क्वालिटीज कैसे डेवलप कर रहे हैं आप जमुना विद्यापीठ में? हमने एक पिछले 2 साल से हमने तैयारी की है इसके लिए। तो उसमें हमने एक स्टेज बनाया है, और रोज एक क्लास का उसमें पीरियड आता है। उसमें हर बच्चा स्टेज पे जाके कोई पोएम हो, कोई स्टोरी हो, कोई भी चीजें सुनाएगा। तो उससे बच्चों में बोलने की भावना डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। क्लास में भी टीचर्स ने काफी टाइम से कर रखा है। कुछ कुछ बच्चों को बुलाते हैं, बोर्ड पे करवाते हैं, बेटा ये सिखाए, ये करके देखो। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और एक कॉन्फिडेंस ही ऐसी चीज है जो आदमी का, अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो वो कभी भी कहीं भी मात नहीं खाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे मैं जाते जाते जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप राजस्थान विजनरी समिट का हिस्सा रहे, राजस्थान को लेके आपका विजन क्या है सर? कैसे देखते हैं आप राजस्थान को? सर राजस्थान को मेरी बहुत इच्छा है कि भाई बहुत आगे बढ़े, अच्छी इंडस्ट्रीज आए, अच्छा। अभी पिछले दिनों हम किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारा बरसात का और हमारा हमेशा नाता रहा है। तो मेरे बहुत मन में आती है कि सब जगह पानी का संरक्षण हो, अच्छे से खेती के लिए किसानों को जगह पानी मिले, तो उससे राजस्थान बहुत डेवलप होगा। और राजस्थान के अंदर, राजस्थान का सबसे अच्छा कल्चर है, हम मिल के रहते हैं। और सबसे बड़ी बात,
में राजस्थान में रहे हैं, काफी लोगों के से मिलते हैं। हमें अपने गाड़ी के नंबर से भी प्यार होता है। हमारी पुरानी गाड़ियों, मेरे पिताजी की गाड़ी किसी टाइम पे ली हुई थी, उससे भी प्यार है। तो हमें तो लोगों से तो होना ही है, हमारा आपस में प्रेम बहुत रहता है लोगों से। क्या बात है, क्या बात है। वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। हमने बात की विक्रम सिंह गजराज साहब से, डायरेक्टर जमुना विद्यापीठ, जिनकी यात्रा से और जो आप सर स्कूल में सिखा रहे हैं उससे मैंने यही सीखा है कि आप अपनी लाइफ में स्किल को ऐड कर लीजिए, अपनी लाइफ में जो आपका इंटरेस्ट है उसको फाइंड आउट कर लीजिए, उसकी दिशा में दौड़ना शुरू कर दीजिए, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलती है। और जमुना विद्यापीठ जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, ये लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे स्टूडेंट्स की ओर से, उनकी फैमिलीज की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मंच पे बुलाने के बिल्कुल लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे विजनरी ऑफ राजस्थान मिस्टर विक्रम सिंह गजराज साहब, डायरेक्टर जमुना विद्यापीठ। थैंक यू सर। आप देख रहे थे मेरे यानी आरजे कार्तिक के साथ संजीवनी बिल्ड होम प्रेजेंट्स विजनरीज ऑफ राजस्थान, ड्रिवन बाय महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवीज, गुड न्यूज पार्टनर रितु IVF, एनर्जी पार्टनर INA सोलर, knowledge partner Jamna Vidyapeeth, and our healthcare partner is Nivik Neurotrauma and Multi Speciality Hospital.